स्वामी जी, ध्यान शब्द जो है हमारे धार्मिक में, सामाजिक में, व्यवहार जगत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और मेडिटेशन, अनेकों अनेकों तरह के मेडिटेशन कराए जाते हैं। बुद्ध धर्म में विपश्यना है, जैन धर्म में प्रेक्षा ध्यान है, और सहज योग वगैरह कितने कितने तरह के जो मेडिटेशन कराए जाते हैं। तो अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से मेडिटेशन को आप क्या समझते हैं, और ये मेडिटेशन जो है हमारे को किस लेवल तक ले जाता है? ज्ञान दर्शन हमारा मुख्य लेवल है, प्रमाण है। क्या ये दृष्टि का विषय हो सकता है मेडिटेशन, या सिर्फ प्रकृति का विषय है? और दृष्टि का विषय होकर के क्या मेडिटेशन करने वाला जो है वो सनातन सत्य को प्राप्त कर सकता है? तो इस तरीके से मेडिटेशन को जो अध्यात्म विज्ञान और सनातन सत्य से जोड़ करके आप बताइए कि करने वाला क्या पॉसिबिलिटी, क्यों मेडिटेशन होता है वो तो मन की एकाग्रता से ही होता है, लेकिन क्या इससे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो थोड़ा आप खुलासा कीजिए। आज भारतवर्ष में जो मेडिटेशन शब्द जो प्रचलित है, वो मेडिटेशन एक प्रकार का डिफरेंट लेवल का कंसंट्रेशन है। इसमें शब्द ज्ञान भी आता है, दृश्य भी आता है, ज्योत भी आता है, शून्य देखना भी आता है। अलग अलग कैटेगरीज होती है मेडिटेशन में। तो ये कंसंट्रेशन को मेडिटेशन बोलते हैं। और कंसंट्रेशन का बेनिफिट क्या है? थोड़े समय के लिए आप संसार और संसार के पजल को भूल जाते हैं, और इसीलिए आपको पजल को, संसार के पजल को भूलना ही शांति है। पजल है तो पजल की इफेक्ट है, और पजल नहीं अनुभव में आता है, वही पीस है। तो थोड़े समय के लिए आप मेडिटेशन के माध्यम से शांति अनुभव कर सकते हैं मेंटली, और ज्ञान दर्शन का आप कंसंट्रेट करके जो आपको रास्ता बताया है कंसंट्रेट करने का, शब्द के ऊपर, कोई मंत्र के ऊपर, कोई गुरु के ऊपर, कोई भगवान के ऊपर, कोई ज्योत के ऊपर, शून्य के ऊपर, जहां भी आपको बताया गया है वो कंसंट्रेट करोगे तो बाकी की सब बातें थोड़े समय के लिए हाइड हो जाएगी। ये मेडिटेशन का एक विषय है। हकीकत में मेडिटेशन तो बहुत आध्यात्मिक सब्जेक्ट है, मगर वो सब्जेक्ट था रिसर्च का। हमारे पूर्व में जो ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, वो मेडिटेशन में रिसर्च ही करते थे। मेडिटेशन का मतलब उनके लिए ये था कि रिलेटिव सत्य को भूल जाओ और कॉन्सेंट्रेट इन अ रिसर्च टू रियलाइज द यूनिवर्सल ट्रूथ। मेरा अभी एक ही सब्जेक्ट है, इंद्रिय ज्ञान का सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अभी यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है वही मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मेडिटेशन बोला जाता था। वो मेडिटेशन दो प्रकार के होते थे, खुली आंख का भी होता था, बंद आंख का भी होता था। जब आपको इंटरेस्ट लग गया यूनिवर्सल ट्रूथ रिसर्च में, तो फिर बाहर की कोई अवस्था आपको असर करेगी नहीं, खुली आंख होगी तो भी। और इसीलिए सच्चा जो मेडिटेशन है वो है रिसर्च एंड रियलाइजेशन, और उसी मार्ग में धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ना। आज हमारे ऋषि मुनियों ने इतना रिसर्च करके, जंगलों में रह के रिसर्च करके ये तो सब प्रमाण बताया, ये कोई किताबों में पढ़ के नहीं बताया है। तो वो अनुभूति कहां से आई? तो वो रिसर्च में गए। सिर्फ आंखें बंद करके बैठ गए या किसी का ध्यान किया, उससे वो होता नहीं है। तो एक मेडिटेशन उनके लिए एक साधन बन गया। प्रतिष्ठित आत्मा से जोड़ के बताइए। हाँ, उसका विषय। हाँ, तो जो मेडिटेशन जो है वो आम लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो तो उनको मालूम नहीं है कि प्रतिष्ठित आत्मा करता है या प्रकृति करती है। उनके लिए तो प्रकृति मेडिटेशन करती है, और प्रकृति की अवस्था को भूल जाना वो मेडिटेशन है। वास्तव में जो रिसर्च होता है वो प्रकृति का सब्जेक्ट, आत्मा का सब्जेक्ट भी नहीं है, मगर आत्मा के ज्ञान प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा जिस सब्जेक्ट में डीप में जाना चाहते हैं वो डीप जा सकते हैं, और धीरे धीरे कर्टेन खुला होता है
और खुला हुआ कर्टेन से उनको रहस्य समझ में आता है, जो हम किताबों के माध्यम से जानते हैं। तो ये रहस्य खुला होता है, प्राप्त नहीं होता है। मगर जो बात खुली होती है वो सनातन होती है, प्राप्त होती है वो सनातन नहीं होती है। तो इसीलिए कई लोग मेरे को प्रश्न करते हैं कि खुला होने का मतलब क्या है। देखो, लॉ ऑफ ग्रेविटी हजारों करोड़ों लोगों ने लाखों बार देखा होगा कि ऊपर से नीचे चीज आती है, ये कोई नई बात नहीं है। मगर उनको लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ में आके कोई भी चीज रखोगे, ऊपर डालोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगी। तो उनको ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का प्रिंसिपल खुला हो गया, प्राप्त नहीं हुआ, खुला हो गया। हम किताबों में पढ़ के प्रोफेसर के साथ पढ़ते वो प्राप्त होता है, मगर इनको क्या हुआ, खुला हुआ। ये किताबों में पढ़कर नहीं हुआ या किसी की जगह लिखा नहीं था। तो ये भौतिक दर्शन बोलते हैं। तो दर्शन खुला हुआ इसको, इस सिद्धांत का। ऐसे हमारे ऋषि मुनियों को ये खुला होता है और बाद में वो लिखते हैं। तो कई सारे बुद्धिशाली लोग उनकी बातों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उसको अनुभव नहीं है और नहीं वो दृष्टि का लेवल है। तो उनको लगता है ऐसे कैसी बात करेंगे। भाई तुम अनुभव के दौर पे आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा ना, ये बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग जो होते हैं बुद्धिशाली जरूर होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, मगर उसका जो लेवल ऑफ मैच्योरिटी है काफी लो है। आज भी पढ़े लिखे लोग जो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े समर्थ पुरुष जो भौतिक में हम कहेंगे, ऐसे लोग भी व्यक्ति को ही भगवान मानते हैं, व्यक्ति को ही सर्वस्व मान लेते हैं। यही गलती कर बैठते हैं। हम ये नहीं कहते कि व्यक्ति महान है वो गलत है, मगर वो मार्गदर्शक है, जो बताते हैं इसके वो मालिक नहीं, अनुभव किया है उन्होंने, मगर आम लोगों को नहीं समझ में आती तो उनको भगवान के रूप में देखते हैं। और इसीलिए फिर विज्ञान छूट जाता है। और इसीलिए हम कृष्ण भगवान की गीता पढ़ेंगे तो गीता इसीलिए पढ़ेंगे ताकि उनके माध्यम से हम सनातन सत्य का अनुभव करें, नहीं कि कृष्ण का अनुभव करें। बराबर। तो ये, और इसीलिए मैंने कहा ना कि आध्यात्म विज्ञान जो महापुरुष जो अभी साधु संत बताते हैं ना कि वो एक प्रकार का रहस्यमय सब्जेक्ट है। आप समझे, आम लोग इनको आसानी से नहीं समझ सकते हैं। ख्याल समझ में आया कि नहीं? उनकी दृष्टि रिलेटिव सत्य के वर्तुल में ही है, तो वो बातों को वो रिलेटिव सत्य में ही ले जाएंगे और उसी एंगल से ही वो देखेंगे। तो जैसे ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष में बुद्धि नहीं होती है, वो अबुद्ध होते हैं। तो लोग क्या समझते हैं कि ज्ञानी पुरुष में बुद्धि नहीं है। ऐसा नहीं, ज्ञानी पुरुष में बुद्धि तो होती है और बुद्धि के आधार से व्यवहार भी होता है, उसमें भी बुद्धि आपको दिखेगी। मगर जो बुद्धि व्यवहार के साथ जुड़ी हुई डिस्चार्ज के रूप में है, वो उनको ज्ञान दर्शन को असर नहीं करता है, इसीलिए वो बुद्धि वाले अबुद्ध हैं। अबुद्ध का मतलब बुद्धि से जो रिएक्शन आता है इनको रिएक्शन नहीं आता, अनुभव बुद्धि है नहीं। अभी आप समझे। तो एक ओ लेवल से अबुद्ध कहा, अबुद्ध व्यक्ति के रूप में नहीं कहा है, अबुद्ध दशा के रूप में कहा। तो इन्हें कहा ना कि लोग ज्ञानी पुरुष की सिंपल बातों को ऐसे स्थूल ही समझते हैं कि दादा भगवान अबुद्ध है, कि ज्ञानी पुरुष अबुद्ध है, ऐसा नहीं। तो मैंने कहा ना कि भी महावीर भी बात करेंगे तो भी लोग अपनी दृष्टि पर ही ले जाएंगे। इसमें महावीर क्या कर सकता है? महावीर कितनी भी परफेक्ट बात करेंगे मगर तुम अपने लेवल से ही समझोगे, उसमें वो कुछ कर सकते नहीं है। तो इसीलिए अगर हमको मैच्योर होना है तो हमको ही हमारा विजन साइंटिफिक बना के हर बातों में साइंस ही समझना चाहिए, तो ही हमारी मैच्योरिटी आएगी। हर बातों में साइंस छोड़ के रिलेटिव सत्य में चले जाओगे और फिर आप आगे बढ़ोगे, ये पॉसिबल नहीं है। हर बातों में साइंस क्या है वो देखो। साइंस का मतलब लॉ ऑफ नेचर, साइंस का मतलब गुड एंड बैड नहीं, साइंस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, साइंस का मतलब पाना और खोना नहीं है, साइंस का मतलब फैक्ट को रियलाइज करना इन एनी सर्कमस्टांसेस। ये बात है। आज लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम मोक्ष में गए, तो इसमें साइंस क्या है? तो वही साइंस है कि मन वचन काया कुदरती रचना था,
वो कुदरती रत्ना उन्होंने देखा और शुद्धात्मा में रहे, तभी तो कर्म नहीं बने। तो ये साइंस देखना है। उन्होंने अच्छा किया, उन्होंने बुरा किया, उनको तो मारना चाहिए क्योंकि पत्नी ले गया था, ये सब रिलेटिव बातें हैं, ये कोई साइंस की बातें नहीं। ये उदय कर्म के अधीन है, तो वो आध्यात्म का विषय नहीं है। मगर आम लोगों तो स्टोरी में ही इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए साइंस समझ में नहीं आता है। तो साइंटिस्ट को, अनुभवी पुरुष को हर अवस्था में साइंस दिखता है। इसीलिए मैंने कहा साइंस इज अ विजन, इज नॉट नॉलेज। तो अनुभवी पुरुष इसको कहते हैं, हर परिस्थिति में वो साइंस देखते हैं। क्या देखते हैं? साइंस। सामान्य व्यक्ति रिलेटिव सत्य देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, अच्छा बुरा देखेंगे, वो साइंस देखेंगे, और तभी वो निर्दोष है। उनकी दृष्टि क्या हो गई? निर्दोष का मतलब नो व्यू पॉइंट, दोषित का मतलब राग एंड द्वेष, पाप एंड पुण्य। निर्दोष का मतलब पुण्य भी नहीं, पाप भी नहीं, राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, सही भी नहीं, करेक्ट नहीं, एज इट इज। तो ये मैंने कहा ना कि ये समझने में लोगों को बहुत समय लगता है, और हो सकता है कि ये जो अभी बात निकल रही है एपिसोड के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, शायद आज नहीं तो कल लोग इसको जानेंगे, समझेंगे। उसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट तैयार भी होंगे, भले एक अवतार में, 2, 4, 5 अवतार में भी धीरे धीरे तैयार होंगे। और मेरी तो आशा है, मेरी तो अभिलाषा है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसे साइंटिस्ट हजारों बने, ताकि भारतवर्ष में और विश्व में ये साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की बोलबाला बढ़े और लोग सही रास्ते पर आगे बढ़े। संसार को बिना त्याग किए साइंटिफिक विजन से वो आध्यात्म के मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, यही हमारी तो भावना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, किए जाते हैं। जो मेडिटेशन जो एकदम जो है वो एक वस्तु, एक पॉइंट पे, बिंदु पे, आलम्बन पे जो ध्यान किया जाता है, वो तो एक जो कहना चाहिए कि टेम्परेरी शांति के लिए किया जाता है, वो प्रकृति का विषय होता है। लेकिन वही मेडिटेशन अगर हम जो है वो हमारे अध्यात्म विज्ञान की भाषा के अंदर जो है प्रतिष्ठित आत्मा से जोड़ देते हैं, तो वो ज्ञान दर्शन से जुड़ जाता है। तो वो फिर एप्लीकेशन पे भी आ जाता है, और एप्लीकेशन पे आने से मिथ्या और जो सम्यक दोनों की बात हो जाती है। तो जो ये इसकी एप्लीकेशन दोनों जगह हो सकती है मेडिटेशन की। तो हमको मेडिटेशन जो है प्रतिष्ठित आत्मा के लेवल पर, और वो भी सम्यक ज्ञान दर्शन के लेवल पर करना चाहिए। और वो हमारी जो आत्मा को देखने की बात है कि उसके अंदर ही रहूं मैं, शुद्ध आत्मा के अंदर रहूं, तो वो भी एक तरह का जो है वो जो है प्रतिष्ठित आत्मा का जो है वो विषय है, और वो भी मेडिटेशन ही है। तो इसीलिए हम इस विषय को उससे भी जोड़ सकते हैं। यानी ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। इसको भी हम हेल्प जो है विज्ञान के साथ ले सकते हैं, लेकिन वो विजन में जाना चाहिए, प्रकृति तक नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता।